दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नरेश सिंह और महाकाली मंदिर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस 2021 में आप सभी का स्वागत है। आज की वार्तालाप हम कर रहे हैं शराब के ऊपर। पहले थोड़ा मंदिर के बारे में बता दूं क्योंकि ये महाकाली का पेज है। दोस्तों, प्रसिद्ध मंदिर गढ़वाल के बीरोखाल ब्लॉक से 20 किलोमीटर दूर और कुमाऊं अल्मोड़ा के शेल्दे ब्लॉक से 30 किलोमीटर दूर गढ़वाल और कुमाऊं के बीच बॉर्डर पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी बडियारी वंशज को दी गई है, जो कि सनातन रूप से उसका निर्वहन करते आ रहे हैं। ये तो था मंदिर का बैकग्राउंड। और आज के हमारे खास जो गेस्ट हैं, हम आपको उनसे मिलाने जा रहे हैं। तुषार त्यागी जी। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने महाकाली मंदिर के पेज पर हमें अपना कीमती समय दिया। और आज की वार्तालाप हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना पता नाम बताइएगा ताकि हमारे दर्शक भी आपको जाने। मेरा नाम तुषार है जी। और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं थोड़े सा अपने बारे में बता देता हूँ जिससे सभी लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। जैसा आपने भी बताया कि आज हम बात करेंगे शराब के ऊपर, तो बहुत से लोगों का ये मानना होगा कि हम शराब छोड़ दो की बात करेंगे, जबकि किसी के कहने से ना, मैं यहीं से शुरुआत करूंगा इस बात की कि किसी के कहने से या किसी के मारने से या किसी के पीटने से या किसी के जबरदस्ती करने से शराब कभी नहीं छोड़ सकता कोई। और सबसे पहले हमारे को छोड़ने की बात लाइफ में ना, अगर आप कभी देखेंगे, जितने भी यहाँ पे लोग सुन रहे हैं, मैं इसके बारे में डिटेल में अभी हम पूरी चर्चा कर सकते हैं। जो भी आप सवाल पूछेंगे मैं उनको बता सकता हूँ, बट इनिशियली मैं हमेशा यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत कब आती है। नॉर्मल केस में अगर कोई तरीके से कोई चीज़ करता है तो कभी भी कोई नहीं कहता कि छोड़ दो। अगर कोई एक पैग मारता है तो पहले दिन ही उसके घर वाले उसको घर से बाहर नहीं निकाल देते। लेकिन एक पॉइंट आता है, एक दिन आता है जब लोग बोलने लग जाते हैं, या आपके आसपास वाले या आपके जानने वाले बोलने लग जाते हैं कि छोड़ दो। बट हमेशा एक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं इसको मैनेज कर लूँगा, मैं तरीके से पी लूँगा या मैं तरीके से ये काम कर लूँगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जानने की ये ज़रूरत है कि हमें छोड़नी क्यों है, छोड़ के होगा क्या और पी के होगा क्या। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो बहुत लंबे समय तक दिखते हैं लाइफ में। अगर आप अपने आसपास के लोगों को उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग पीते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है और जो नहीं पीते उनकी कैसी होती है। शराब की बोतल पे क्लियर लिखा हुआ होता है कि ड्रिंकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है। बट फिर भी हम लोग अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं, ये हो सकता है दूसरों के लिए इंजूरियस हो, मेरे लिए नहीं है। तो हम क्या अपने आप को अनोखा समझ लेते हैं, या अगर हम पी के भी अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं या अच्छे से मैनेज कर लेते हैं 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने, तो हमारे को अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस चीज़ को तो मैं मैनेज कर लेता हूँ या इस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदारों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि नशे या शराब इन्हीं समस्याओं की वजह से वो मतलब एक्सपायर हो गए होंगे या उनको कोई ना कोई बीमारी हो गई होगी। बट हम अपने आप को क्या समझाते हैं कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हाँ, आपके साथ वैसा बिल्कुल ना हो, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि किसी के साथ ऐसा हो। बट हम कैसे किसी चीज़ को, गलत चीज़ को कंज्यूम करते हुए, अपने अंदर डालते हुए ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे को कभी भी कुछ नहीं होगा।
तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। मेरा नाम तुषार त्यागी है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिलशाद गार्डन में। मैंने अपनी पढ़ाई एक अच्छे स्कूल से करी थी, एक अच्छा मेरा बैकग्राउंड था, अच्छी मेरी फैमिली थी। बट 2001 में मैं होटल मैनेजमेंट करने गया, तो मेरे वहाँ पे बहुत ही मतलब गढ़वाल से मैं बहुत ज़्यादा खुद भी अटैच्ड हूँ, क्योंकि मेरे सारा सर्कल जो है, आप भी जानते होंगे होटल इंडस्ट्री में आधे से ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर तो खास तौर से गढ़वाल रीजन से ही होते हैं। तो मेरे कॉलेज में भी मेरे सारे दोस्त मोस्टली गढ़वाली ही थे, तो हमने वहाँ पे पीनी शुरू करी। कॉलेज में जैसे एक ट्रेंड होता है आजकल, एक माहौल बना हुआ है वो कि अगर आप पीते नहीं हो ना तो आप बेवकूफ़ हो, ऐसा कि भाई लड़कियां भी पी रही हैं आजकल, तो इसमें क्या हो गया। तो शुरुआत तो हुई सिर्फ मज़े मज़े में, बट ये जो मज़ा है ये कब सज़ा बन जाता है, इसके बारे में मैं भी आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। कि मैंने कुछ साल तो शराब पी और मैं अपनी नौकरी भी करता रहा, मेरे को घर वालों ने भी कुछ नहीं बोला। क्यों? जब तक आप पैसा कमा रहे होते हो तो आपकी ना बहुत सी बुरी आदतें छुप जाती हैं। जब तक आप अच्छे से पैसा कमा रहा होता है ना, आप देखोगे कि किसी करोड़पति को कोई नहीं बोलता कि तू शराब पीनी छोड़ दे, लेकिन जो एक बेचारा गरीब आदमी होता है ना, उसके घर वाले हर टाइम बोलते हैं कि भाई तू छोड़ दे। ऐसा क्यों है? कि उसके पास पैसे हैं इसलिए? नहीं, इसकी सबसे बड़ी वजह है अस्त व्यस्तता। शराब जो जीवन में अस्त व्यस्तता लाती है, अनमैनेजेबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ा कारण बनती है छोड़ने का। तो एक तो होता है कि हम उस अस्त व्यस्तता की स्थिति तक पहुंचे और तब छोड़ें, या फिर आज ही ये जान लें और मान लें कि हाँ, इस चीज़ से नुकसान ही होता है, कभी कोई फ़ायदा नहीं होता, और आज ही छोड़ने का प्रयास करें। छोड़ने के लिए आपको आपके घर वाले या आपकी वाइफ या आपके बच्चे या आपके माता पिता, जो भी आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, हमेशा वही बोलेंगे। कुछ दोस्त होते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं और कुछ दोस्त होते हैं जो आपका गलत में भी साथ देते हैं। आज की डेट में जैसे आप सब लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे कर्मों से जुड़े हुए हैं, तो अच्छी बातों की और अच्छे ज्ञान की हम लोगों के पास कमी नहीं है। सबको सब कुछ पता है, दिक्कत ही है, दिक्कत है ये, क्योंकि जिसको सब कुछ पता है ना वही लापता है। जब तक आदमी ये जानता है और मानता है कि मैं आज की डेट में कुछ नया सीख सकता हूँ, तो वो अपने दिमाग को ना खुला कर देता है कि मैं कुछ नया सीख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस वक्त अपने आप को बोलूँ कि मुझे सब कुछ पता है, तो मैंने अपने दिमाग को बंद कर दिया यहीं पे कि क्या भाई, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं कुछ भी नया सीखने या जानने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। बट वहीं पे अगर मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत तो पता है और भी मैं अभी सीख रहा हूँ या जान रहा हूँ, तो नशा, शराब, ये जितने भी पदार्थ हैं, इनके साथ में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे अपने तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और जो हमारे दुश्मन है ना एक्चुअली, वो हमारे अपने बन जाते हैं। जो हमारे को गलत कामों में साथ दे रहे होते हैं, हमारे को वही अपने जान से प्यारे दोस्त नज़र आने लग जाते हैं। और जो माँ बाप जिन्होंने आपको बड़ा किया है, जो हमेशा आपका भला ही चाहते हैं, वो आपको बुरे लगने लग जाते हैं। और दूसरा, एक व्यक्ति ना अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों की कमियों को निकालने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो खुद शराब पी रहा है तो वो ढूंढने लग जाएगा उन लोगों को जो ऑलरेडी शराब पीते हैं उसके घर में या खानदान में, और वो उनके उदाहरण देगा कि अरे भाई, वो भी तो करता है, वो भी तो पीता है, वो तो इतने साल का हो गया तब भी पी रहा है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि वो कितने साल का हो गया और उसके घर के हालात क्या हैं, उनके घर में शांति कितनी है, उनके घर में परेशानियां कितनी हैं, जिंदा तो है, लेकिन एक होता है खुशहाल जीवन। खुशहाल जीवन जीने के लिए हमारे को किसी भी ऐसे पदार्थ की जीवन में आवश्यकता नहीं है एक्चुअली, जिस पे हम डिपेंडेंट हो जाएं। कि अगर आज की डेट में, मेरे साथ में क्या हुआ था कि कॉलेज में हमने कभी कभी पीनी शुरू करी, सब दोस्त मिल के बैठ गए, अच्छा बर्थडे पार्टी है। अब इतना बड़ा कॉलेज था, 100 उसमें स्टूडेंट थे, हर दूसरे दिन किसी की बर्थडे पार्टी हो जाती थी। तो पहले वो हफ्ते में होता था, फिर वो 15 दिन में हो गया, कभी वो 7 दिन में से 4 दिन में हो गया, फिर हर दूसरे दिन होने लग गया। फिर मुझे खुद को पता नहीं चला कि कब वो हर रोज होने लग गया। और तब तक तो मजे आ रहे थे, तो मैंने भी कभी अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं करी। पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था,
नंबर वगैरह मेरे ठीक आ जाते थे, तो मेरे घर वालों ने भी कभी इस चीज़ में ज़्यादा रुचि नहीं रखी कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उनको लगा कि हाँ भाई हमने पढ़ने भेजा है और अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद मेरी अच्छी एक नौकरी भी लग गई और ये शराब का सिलसिला चलता रहा 2 साल हुए, 4 साल हुए, 6 साल हुए। और मैं पी के अच्छे से बाइक चला लेता था, अच्छे से गाड़ी चला लेता था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। तो मुझे अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो पी के बहुत बढ़िया ड्राइविंग करता हूँ, बहुत बढ़िया बाइक चलाता हूँ, और मैं तो बहुत शांत स्वभाव से पीने वाला व्यक्ति हूँ, जो कि थोड़ा पी और आराम से शांति से गाने सुने और अपना सो गए। और मैंने यही अपने जीवन का ना ढंग बना लिया कि हर रोज हर दूसरे दिन पीनी ही पीनी है। पहले तो हर दूसरे दिन था, धीरे धीरे वो हर रोज हो गया। बट कुछ साल तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया चली, ये तरीका, ये जीवन शैली बहुत अच्छे से चली। मैंने खूब मजे लिए, या जिसको आप जो बोल सकते हैं, जितनी एक्चुअली क्या होता है, जो एक शराबी होता है ना, वो अपनी बर्बादियों को भी मजा बोलता है। उसको हर चीज में मजा आने लग जाता है, चाहे पैसे बर्बाद हो रहे हों, चाहे उसका समय बर्बाद हो रहा हो, उसको उन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है। और उसका मज़ा करने का तरीका हर जगह का एक ही होता है, वो होता है शराब पीना। चाहे वो घूमने जाए तो उसको मज़े करने के लिए शराब पीनी पड़ेगी। अगर वो शादी में जाएगा तो उसको अगर नाचना है तो उसको मज़े करने के लिए फिर शराब पीनी पड़ेगी। अगर वो दुखी है तो वो शराब पीगा। तो अपने इमोशंस को, अपनी जो जो भी हमारी जो थिंकिंग होती है, उसमें हर चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, इमोशनल बैलेंस लाने के लिए हम अपने साथ शराब को जोड़ने लग जाते हैं। हर इमोशन को हमें अपने आप को एक्सप्रेस तो किया नहीं जाता बिना शराब पिए। तो ऐसा बोलते हैं और ऐसा सुना भी होता है सब लोगों ने कि आदमी पी के सच बोलता है, लेकिन सच वो इसलिए बोल देता है क्योंकि वो होश में नहीं होता। अगर होश में होता है व्यक्ति तो हमेशा सोच समझ के बात करता है, लेकिन जब वो बेसुध होता है तो उसको खुद को पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा। और अक्सर ये जो कहावत थी कि पी के व्यक्ति सच बोलता है, तो इसको आजमाने के लिए क्या हमारे को पीने की जरूरत है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर इससे अच्छी अच्छी बहुत कहावतें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, हजार अच्छी हैं और उनमें से एक दो ऐसी होंगी। तो जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है वो ऐसी चीजों को तो पकड़ लेता है जिससे उसको सहारा मिले कि हाँ मैं तो ये अच्छे के लिए कर रहा हूँ, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। लेकिन अगर आप कभी भी देखेंगे ना, तो इसमें एक्चुअली में किसी और का कुछ नहीं बिगड़ रहा। इसमें सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति विशेष का बिगड़ता है। लोगों के करियर बर्बाद हो जाते हैं। मैं अभी जैसे आगे बताता हूँ आपको, मैंने 5-6 साल जब ऐसा कर लिया और मैं पीता रहा अच्छे से, तो मुझे अपने ऊपर ये विश्वास हो गया कि भैया मैं तो पी लेता हूँ और मैनेज भी कर लेता हूँ सबको, अच्छे से नौकरी भी कर लेता हूँ, पैसे भी कमा लेता हूँ, अपने पैसों की पी रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही है। इसका मुझे एक गुरूर भी था कि भाई अपने पैसों की पीता हूँ, अपने बाप के पैसों की थोड़ी ना पी रहा हूँ। अगर कोई मुझे समझाने की कोशिश करता था तो वो मुझे क्या समझाएगा, मैं उसको समझा देता था कि भाई तू किस खेत की मूली है, मैं तो ये करता हूँ और वो करता हूँ। मैं बहुत बड़ा बड़ा आदमी समझता था अपने आप को। बट वो जब जैसे जैसे साल आगे बढ़े और वो शराब कब अनकंट्रोलेबल हो गई ना, अनमैनेजेबल हो गई, वो मुझे खुद को पता नहीं चला। कि मैं पहले तो हमेशा सिर्फ रात को पीता था, धीरे धीरे क्या हुआ कि सुबह को भी चालू हो गई। फिर दिमाग में आया अरे यार तू तो मैनेजर है वहाँ पे, तेरे को कौन रोक लेगा, अगर तू 2 पैग मार के भी चला जाएगा तो भी लोग सरी बोलेंगे। तो मैंने ऐसा भी किया और ऐसा ही हुआ, क्योंकि भगवान हमारे साथ था, भगवान ने हमारे साथ कभी गलत होने नहीं दिया। तो हम पी के भी गए तो भी लोगों ने सर सर बोला, तो हमारे को झूठा भ्रम क्या आ गया कि लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ कि वो इज्जत जो है ना, वो मेरे ओहदे की और मेरी पोजीशन की थी, वो मेरी इज्जत नहीं थी। वो लोग रेस्पेक्ट उस पोजीशन की करते थे जिसमें मैं काम कर रहा था, इसलिए वो मुझे सर बोलते थे। इसलिए नहीं बोलते थे कि वो एक्चुअली मेरी दिल से इज्जत करते थे। दिल से इज्जत करने के लिए आपको कर्म करने पड़ते हैं अच्छे। अगर आज की डेट में अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को सुन रहा हो तो वो ये जानता है कि शराब कभी भी आपकी इज्जत अफजाई नहीं करती, इज्जत को आगे नहीं बढ़ाती। किसी भी व्यक्ति को अगर हम एक ऐसा भ्रम तो बना सकते हैं कि बड़ा कूल लगता है सिगरेट पीना, गुटखा खाना या शराब पीना स्टाइल में टेढ़ा खड़े होके। तो मैंने भी कुछ पिक्चरें देखी थी शायद, तो वो दिमाग में उन्होंने ऐसा इम्पैक्ट छोड़ दिया
कि जिन्होंने मेरी लाइफ की दिशा ही बदल दी। अच्छे खासे ट्रैक पे होते हुए, अच्छा खासा करियर होते हुए, मैं वो 6-7 साल के बाद में एक बार मैंने दारू पी के 160 की स्पीड में ट्रक के अंदर अपनी गाड़ी घुसेड़ दी, खड़े हुए ट्रक में। और मेरा ये सारा इधर से जो आप देखेंगे ना, ये मुंह पे पूरा इधर वो है, एक स्कार है। तो गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है वो मेरे मुंह पे आके घुस गई, बट गाड़ी के अंदर एयर बैग्स थे और बाय चांस मैं बच गया। कोई भी उस गाड़ी की फ़ोटो देखता है तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि इसमें से कोई ज़िंदा बच सकता है। लेकिन वो ईश्वर की कृपा थी। मैं गलत कर रहा था, लेकिन मेरा भगवान, हमारा जो ईश्वर है, जिस भी रूप में आप उसको मानते हैं, वो मेरे को तब भी बचा रहा था और बार-बार संदेश देता था। ये तो मैंने आपको एक बड़ा इंसिडेंट बताया है। बाकी अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे जो कि शराब का सेवन करता होगा या किसी भी प्रकार का नशा करता होगा, तो हँसने वाली बात नहीं है। वैसे आप अगर उनकी बाइक देखेंगे ना, तो आप उससे पहचान जाएँगे कि ये व्यक्ति नशा करता है। उसकी बाइक के जो इंडिकेटर होंगे ना, तो बाइक के जो 2 कान होते हैं आगे के इंडिकेटर, एक लटका हुआ होगा। वो एक को ठीक कराएगा तो दूसरा वाला टूट जाएगा। अगर उसको ठीक कराएगा तो पीछे वाला टूट जाएगा। तो उसके जो वाहन होगा, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो साइकिल हो, उसकी हालत हमेशा बिगड़ी हुई रहेगी। ये एक सबसे बड़ा निशानी है नशेबाज की। आसानी से अगर आप किसी को जान सकते हैं कि हाँ, नशेबाज है। और ये शराबी वर्ड मैं इसलिए बार-बार यूज़ कर रहा हूँ कि जब हम किसी को ऐसा बोलते हैं ना, तो आदमी का खून खौल उठता है। ओहो! मुझे शराबी बोल रहा है। जबकि उस व्यक्ति ने शराब पी रखी होती है। आप किसी व्यक्ति को जिसने शराब पी रखी है, उसको जाके बोलो कि तू शराबी है, उसको गुस्सा आ जाएगा। आप ये बताओ कि क्यों गुस्सा आ रहा है भाई तुझे? तूने तो पी रखी है। अगर आज हम सब लोग यहाँ पे अगर इस बात को सुन रहे हैं और सब होश में हैं, किसी ने पी नहीं रखी है, तो बात तो ये फैक्ट है कि शराबी जो जिसने शराब पी रखी है उसी को शराबी कहा जाता है। बट अगर हम किसी को शराबी कह देते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति नशा कर रहा होता है उसको ना सच स्वीकार करना बंद कर देता है। उसको आदत ही नहीं रहती, वो सच से लग जाता है भागने। और एक्चुअली उसको लगता है कि वो सच से भाग रहा है, बल्कि वो भाग रहा होता है अपने आप से। वो जी, जी। हमेशा जितनी भी मुश्किल और कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानी होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, कोई भी मुश्किल उसके सामने आती है, वो शराब पी लेता है। कोई भी खुशी उसको मिलती है, तो वो शराब पी लेता है। उसको ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे, तो वो शराब पी लेगा। उसके पैसे डूब जाएँगे, तो वो शराब पी लेगा। तो हर परिस्थिति का सामना करने का रास्ता वो नशे में ढूँढने लग जाता है या शराब में ढूँढने लग जाता है। बल्कि उसी टाइम पे अगर उसको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तो हो सकता है 10 दिक्कतें आएँगी। क्योंकि शराब में तो क्या है कि आपने पी ली, अब आप होश में ही नहीं हो, टेंशन ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। बट क्या ऐसे किसी भी परेशानी का समाधान हो सकता है? कभी भी नहीं होता। वो परेशानियाँ दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जाती हैं और वो व्यक्ति उन परेशानियों से भागता चला जाता है। और वो इतना ज़्यादा भागने लग जाता है धीरे धीरे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने, 1 साल, झूठों का पहाड़ इकट्ठा होने लग जाता है। क्यों? हर दिन तो वो बच्चों से झूठ बोलेगा, अपने हर दिन अपनी बीवी से झूठ बोलेगा, हर दिन अपने माँ बाप से झूठ बोलेगा। कभी इस बहाने से पिएगा, कभी उस बहाने से पिएगा। आज वो मिल गया था, आज वो मर गया था, किसी ना किसी बहाने से वो पीता रहेगा। लेकिन उस चाहे दुनिया को नहीं पता, चाहे वो पकड़ा नहीं जा रहा, उसके झूठ नहीं पकड़े जा रहे, उसके झूठ काम कर रहे। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि घर वालों को सब कुछ पता होता है। जो माता पिता होते हैं ना, उनको सब कुछ पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो फिर भी बेचारे कुछ नहीं बोलते कि चलो भाई बड़ा हो गया है बच्चा। और हम उसको क्या सोचते हैं कि नहीं, हमने तो पागल बना दिया उनको, या मैंने तो अपने माँ बाप को पागल बना दिया। बट ऐसा करके अपने माँ बाप को पागल बना के या अपने रिश्तेदारों को पागल बना के या अपनी बीवी को पागल बना के अगर मैं शराब पी रहा हूँ, तो मुझे खुद को एक बार शांति से बैठ के ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं उनका पागल बना रहा हूँ या मैं अपना पागल बना रहा हूँ। और अल्टीमेटली इंसान खुद को ही पागल बना रहा होता है। और ये सिलसिला ना रुकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्वीकार करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं असलियत को स्वीकारना नहीं चाहता ना, तो मैं आज की डेट में बोल सकता हूँ कि शराब ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। मेरे को आज 3 साल हो गए हैं छोड़े हुए। 3 साल में मेरी ज़िंदगी ना बदल गई है बिल्कुल। क्योंकि उससे पहले कुछ साल थे, 10-12 साल, जिसमें मैं पी रहा था। 6 साल के बाद तो मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा था खुद। मैं नहीं चाहता था पीना, बट मैं इतना उस चीज़ का आदी हो चुका था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता था। मेरे एक्सीडेंट हुए, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ। छोटी मोटी खरोचों को तो मैं गिनता ही नहीं था कि अरे कोई बात नहीं, ये तो लगती रहती है।
बल्कि आज की डेट में अगर मुझे ब्लेड से भी जरा सी भी चोट लग जाए ना, तो मैं उसका भी ध्यान रखता हूँ, और पहले मुझे बड़ी बड़ी चोटें लग जाती थी, मैं उसका ध्यान नहीं रखता था। तो शराब का एक दूसरा कारण ये होता है कि आदमी का खुद से प्यार खत्म हो जाता है, वो खुद से प्यार नहीं करता, और जो खुद से प्यार नहीं करता ना, वो कभी दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकता। तो इसके साथ में होता ये है कि वो उसकी दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। एक तो वो खुद से, अपनी आत्मा से, जब अब हमेशा खुद से ही झूठ बोलता रहता है, तो वो खुद से तो दूर भागता ही भागता है, उसके साथ साथ जितने भी लोग उससे जुड़े हुए होते हैं वो उनसे भी दूर भाग जाता है। और ये सब कुछ अनजाने में होता है। वो व्यक्ति जो है वो ऐसा चाह के नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके जो कर्म होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि अगर वो ऐसा चाहे ना भी ना, तब भी ऐसा हो जाता है, और लोग जो उसके अपने होते हैं वो अपने से दूर भाग जाते हैं। माँ बाप भी ये बोलने लग जाते हैं कि ये हमारी औलाद नहीं है, हमने तो इसको बाहर निकाल दिया। रिश्तेदार कुछ और बोलने लग जाएंगे, कटने लग जाएंगे, लोग शादी में आपको बुलाना बंद कर देंगे। मुझे ऐसा मतलब कहीं पे मैं जाता था तो मुझे इज्जत मिलती थी, तो ये मुझे हमेशा भ्रम रहता था कि लोग तो मुझे बड़ा प्यार करते हैं और लोग तो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि वो मेरी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे बाप की इज्जत करते हैं, मेरे पापा की इज्जत करते थे वो लोग, इसलिए वो मेरी इज्जत करते थे। लेकिन मैंने ये भ्रम पाल रखा था पीते हुए कि मुझे सामाजिक तौर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, सब लोग मुझे इज्जत करते हैं। बट इन चीज़ों को रियलाइज करना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे ना, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर कोई ऐसा सच में करना चाहे तो वो कर सकता है कि एक पेन और पेपर उठाओ एक दिन, और एक दिन का इंतजार क्यों करना है, आज ही आप जैसे ही खत्म होता है आप एक पेन और पेपर लेके बैठो। तो एक कन्विंस करने वाला जो व्यक्ति होगा ना, वो आपको अभी भी 10 कारण बता देगा कि शराब पीने के क्या फायदे होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि शराब पीने का एक भी फायदा नहीं होता। आपका सबसे पहले, अगर आप कहावतों में ही जाते तो जान है तो जान है, तो सबसे पहले तो है हेल्थ। 3 ऐसे तत्व हैं जो शराब पीने से इंसान को ना बहुत बुरी तरह से बर्बाद करते हैं। तीनों पैरामीटर्स पे वो फेल हो जाता है एक्चुअली। उनमें से पहला है हेल्थ। हेल्थ आज की डेट में ऑलरेडी इतनी महामारी कोई फैली हुई है, पॉल्यूशन ऑलरेडी इतना है, बहुत सारी चीज़ें पहले से इतनी हैं कि आदमी को अपने आप को फिट रखना वैसे ही बहुत मुश्किल है। उस चीज़ में मैं एक्सक्यूज़ नहीं बना सकता कि चलो वो व्यक्ति जो था वो पी रहा था, वो तो 60 साल की उम्र में मरा, वो जो पी रहा था वो तो 80 साल की उम्र में मरा, अरे इतना जी लेंगे तो। ये जब हम यंग होते हैं ना, तो ही हमारी ये सोच होती है, 20 25 30 साल की एज तक। उसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमारे को समझ में आने लग जाता है कि लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है। जब आपके साथ में आपकी फैमिली जुड़ी हुई होती है, आपकी बीवी जुड़ी हुई होती है, आपके बच्चे जुड़े हुए होते हैं, तो आपको एक एक साल समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी का। लेकिन जब हम यंग होते हैं और जब हमारी एज होती है 10 12 15 20 साल, जिसमें लोग मोस्टली शराब पीना और नशा करना शुरू करते हैं, वो एक्चुअली में ऐसा होता है कि उस टाइम पे उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि ये जो हेल्थ है और ये जो शरीर है, आज तो मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, आज तो मैं बहुत तेज तैर भी लेता हूँ, आज तो मैं बहुत दूर तक जंप भी मार लेता हूँ। लेकिन इस दुनिया में ना, नथिंग इज़ फॉर एवर। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। सेम इज़ विद हेल्थ, सेम इज़ विद फिटनेस। कि अगर आज मैं फिट हूँ तो मुझे अपने आप को फिट रखने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मैं फिट रहूँगा। अपने आप से कुछ भी नहीं होता। बट हाँ, उसके साथ में मैं अगर शराब जोड़ दूंगा, तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कई बार पॉल्यूटेड चीज़ें खा भी रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, किसी में पेस्टिसाइड होते हैं, नहीं होते, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। क्योंकि एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन, हमारे चीज़ें, कुछ ही चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं जो हमारे को अपनी आंखों से दिख रहा है। लेकिन क्या मैं खुद जाके खेती करके, खुद उगा के, हर चीज़ खुद ही बना के खुद ही खा सकता हूँ? नहीं। हम कहीं ना कहीं दूसरों पर निर्भर होते ही हैं। यहाँ से ही हमें कारण समझ में आएगा। मैं खेती करना नहीं चाह रहा, ना ही ये समझाना चाह रहा। मेरा इस बात का कहने का मतलब ये है कि अगर हम छोड़ना भी चाहते हैं, या अगर हम शराब से दूर रहना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहते हैं, तो हमारे को ये समझना जो बहुत ज़रूरी है कि हमारे को वैसे लोगों का साथ चाहिए, हमारे को अच्छे लोगों का साथ पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर आप ऐसा कर पाते हैं अपने लेवल पे, तो आप ज़रूर करिए। अदरवाइज़ इसके लिए किसी की सलाह लेना
या किसी की हेल्प लेना या किसी संस्था में भी जाना या किसी नशा मुक्ति केंद्र में भी जाना में कोई बुराई नहीं है। मैं किसी नशा मुक्ति केंद्र को यहाँ पे प्रमोट नहीं करना चाह रहा, इसलिए नाम लेना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। बट हाँ, जिस दिन मैं ये जान लेता हूँ कि हाँ मुझे इस चीज़ से समस्या है, उस दिन मैं पहला कदम उठाता हूँ उसको छोड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा ना कि भाई ये समस्या है। ऐसा कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं मानता जब तक कि वो बर्बादी की राह पे ना चल जाए, जब तक उसकी नौकरी नहीं चली जाती, जब तक उसकी बीवी छोड़ के नहीं चली जाएगी, जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाएगा, जब तक पैसे नहीं डूब जाएंगे, जब तक वो बर्बाद नहीं होगा ना, तब तक तो दिमाग में आएगा ही नहीं कि ये सब कुछ शराब की वजह से हो रहा है। ऐसे आपके गढ़वाल में मैं ही बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि ये सब कुछ उनके जीवन में हो रहा है, बट वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि इस सब के पीछे जो कारण है वो शराब है। क्यों? क्योंकि वो खुद से भाग रहे हैं और सच्चाई से भी भाग रहे हैं। हमारे को, मैंने आपको पहली चीज जो बताई थी वो थी हेल्थ की, जो सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए हमारे को छोड़ना चाहिए वो है हेल्थ। दूसरा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हर व्यक्ति अपने आप को ये कह के समझा लेता है कि अरे 50 रुपए की बोतल आती है, 100 की आती है, 200 की आती है, 500 की आती है, अरे कितने की पी लेगा, 1000 की पी लेगा, महीने में 5000 की पी लेता हूँ, अरे भाई 25,000 कमाता हूँ, 5000 की पी लेता हूँ, अपने ऊपर खर्च लेता हूँ तो क्या हो गया। कोई 10 भी पी लेता होगा, कोई लाख की पी लेता होगा, जितना जो कमाता है वो उसके हिसाब से सोचता है। बट फाइनेंशियल वीकनेस शराब पीने से एक दिन में नहीं आती, बट उसके जो परिणाम होते हैं ना, उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं और उसके साथ में जो ले जाते हैं, वो इंसान को खुद को नहीं पता चल पाता कभी, वो कितना भी तेज हो हिसाब लिखने में। लेकिन जिस दिन उसकी जेब में पैसे होते हैं उस दिन तो वो राजा होता है। उस दिन वो सबको पिलाएगा, दोस्तों को भी पिलाएगा, तू भी आ जा और तू भी आ जा। और जिस दिन नहीं होगा तो सिचुएशन बिल्कुल पलट हो जाएगी, तब वो दूसरों के पास जा रहा होगा कि भाई आज तू पिला दे, कल को मैं तुझे पिला दूंगा। और ये ऐसा एक चक्र है जो एक बार चालू होता है तो फिर रुकता ही नहीं। वो दूसरों को पिलाता रहता है, दूसरे उसको पिलाते रहते हैं। इसलिए शराबी को पिलाने वाले और दोस्तों की कमी कभी नहीं होती। अगर कोई बंदा नशा करता हो किसी भी प्रकार का, उसको ट्रेन में चढ़ा दो आप, वो जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा होगा ना खाने को, वो अपना नशा का सामान ढूंढ लेगा। चाहे वो गांजा पीता हो तो उसको गांजे वाला मिल जाएगा, शराब पीता हो तो उसको शराब वाला मिल जाएगा। बट ये कोई चमत्कार है? ये चमत्कार सिर्फ एक चीज का है कि जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही हमारे को लोग मिलते हैं। जैसा मैं खुद बन जाता हूँ वैसे ही मुझे लोग मिलते चले जाते हैं। अगर कोई अच्छे रास्ते पे चलता है तो उसको अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं। अगर नॉर्मल व्यक्ति हो, मेरे माता पिता हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल, और वो शराब नहीं पीते, तो वो ट्रेन में जाते हैं तो उनको शराब ही नहीं मिलते। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति अगर ट्रेन में चलता था तो मैं तो 1 मिनट में वेटर को पकड़ लेता था कि हाँ भैया ये बंदा मुझे ला के देगा सामान, क्योंकि मैं वैसा था तो मैं पहचान जाता था कि कौन बंदा मेरा काम करेगा। और ऐसा करके मैं अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता था कि देखो, देख रहे हो मैंने हर जगह जुगाड़ कर लेता हूँ, भाई ऐसा कर लेता है, भाई वैसा कर लेता है। मैं उस भाषा में समझा रहा हूँ जैसे कि लोग एक्चुअली में बात करते हैं। जो लड़के होते हैं ना, वो इन्हीं चीज़ों से खुश हो जाते हैं, या उनकी ईगो इसमें वो हो जाती है कि अरे भाई देखो मैंने कितना जुगाड़ू आदमी हूँ मैं, या मेरी कितने लोग जानते हैं या कितने लोग पहचानते हैं। बट एक्चुअली अगर आप इसके गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इससे हुआ क्या। जिन लोगों ने मुझे पिलाई या जिन लोगों ने मुझे बेची उनका कुछ गया? किसी का कुछ नहीं जाता। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। तीसरा है सामाजिक तौर पे। एक हो गया फाइनेंशियली, एक हो गया हेल्थ फिजिकली, और थर्ड है सोशली। सोशल, अपने से बाहर जितनी भी दुनिया है वो एक हमारा सोशल सर्कल है, चाहे उसमें हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बीवी बच्चे, सब कुछ। मुझसे अलग जितनी भी दुनिया है वो मेरा एक सोशल सर्कल है। और सामाजिक तौर पर शराब हमारे को अपनों से दूर कर देती है। जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और जो हमारे दुश्मन होते हैं हम उनसे प्यार करने लग जाते हैं। और ये दूरियां ना बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि हर एक रिश्ते को कायम करने के लिए भी या जारी रखने के लिए, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे बीवी बच्चों का हो, या आपका और आपके बच्चों का ही संबंध हो, हर संबंध को बनाए रखने के लिए भी ना कुछ करना पड़ता है। हर चीज में एफर्ट लगता है।
आप उनके लिए कुछ करते हैं तब जाके वो आपसे प्यार करते हैं, ऑटोमेटिक दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने बच्चे से कभी मिले ही ना, आप उसको शक्ल नहीं देखेंगे, और अगर आप 5 साल बाद उसके सामने आके खड़े हो जाओगे तो वो थोड़ी ना पहचान जाएगा कि ये मेरा बाप है, वो नहीं पहचानेगा। आप करके देख लेना कभी ऐसा हो। कि बच्चे तो आजकल के ज़माने में तो ये दुगना हो गया है, और बल्कि कि पहले टॉफ़ी दो तब पप्पी मिलेगी बच्चों की भी, तो उनको भी कुछ चाहिए बदले में। ऐसा ही एक्चुअली में हर रिश्ते के अंदर है कि हमें कुछ करना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ मिलता है बदले में। मैं इसको इस तरह से गलत नहीं करना चाहता कि हर चीज़ में हम कुछ करते हैं तो हमें मिलता है, बीवी के लिए कुछ करूँगा तब मुझे कुछ मिलेगा। ये मैं सिर्फ एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे को बदले में अच्छा मिलता है। ये बहुत पुरानी कहावतें हैं जो हम हमेशा से सुनते आए थे कि कल कर भला और हो भला, इस तरह की बहुत सारी आप सबने बातें सुनी हैं। बट नशा क्या है कि नशा करने के बाद, शराब पीने के बाद, वो सारी अच्छी बातें तो बंदा भूल जाता है। वो ये सारी बातें जानते हुए भी अनजान बन जाता है। तो वो खुद से भाग रहा होता है एक्चुअली। वो उसको ज्ञान तो होता है, उसको बातें तो सारी अच्छी-अच्छी पता है, बट वो उनको फ़ॉलो नहीं कर रहा। अपनी लाइफ़ में जब तक कि मैं अच्छी बातों का, ज्ञान का कर्मों में इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे को स्कूल में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई गई हैं, हमारे माँ-बाप बचपन से लेकर बड़े तक बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। बट उसके बावजूद एक नॉर्मल इंसान भी, नशा करना तो और शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, एक नॉर्मल इंसान भी आज की डेट में अपने आप को ये कह के समझा लेता है कि भाई बिजनेस के अंदर ना छोटा मोटा झूठ तो बोलना पड़ता है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है कि हम ऐसा कह के भी ना खुद को समझा रहे होते हैं कि अगर थोड़ा बहुत झूठ बोल लेगा ना भाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि ऐसा कोई काम नहीं है कि अगर उसमें आप बोल दोगे कि हाँ भैया मैं 15 रुपए की चीज़ 20 रुपए में बेच रहा हूँ, 5 रुपए मैं भी कमाऊंगा, तो इसमें झूठ बोलना नहीं होता, ये काम करना है। बट इसको अगर कोई व्यक्ति ले लेके भैया बिजनेस में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक शराबी या एक व्यक्ति जो कि नशे की लत से पीड़ित है, उसको ये जानना पड़ेगा कि ये सारी कहानी एक आदत की नहीं है। ये आदत कब एक बीमारी का रूप ले लेती है ये हमें पता ही नहीं चलता। और जी सर, जी मैं कुछ और एक मेरा सवाल है वो कुछ पूछना चाहूँगा बीच में। हाँ जी। जैसे आप शराब पी के घर आते थे तो घर वालों का व्यवहार कैसे होता था आपके प्रति उस समय? ये मेरा पर्सनल सवाल है। घर वालों का व्यवहार ना, देखिए आप सब जानते हैं कि हम अगर भारत में रहते हैं तो चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कोई सा भी स्टेट हो, अगर मैं शराब पी के घर आऊँगा तो हम सब जानते हैं कि मैं कुछ गलत करके आया हूँ। हमें पहले से पता होता है। ऐसा तो नहीं है कि इतना हमारे घर में कोई मॉडर्न है या हमारे आसपास के जितना भी हम जान पहचान या खानदान या रिश्तेदार दोस्त, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि अरे भाई कोई बात नहीं। सबको पता है कि ये एक गलत चीज़ है। तो मैं जब भी शराब पी के घर पहुंचता था तो मुझसे ना सब लोग कटते हुए से नजर आते थे। क्यों? पहले तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, रोका, ये मत किया कर, ऐसे मत किया कर। तो मैंने उनको जब जवाब दिए तो मेरे जवाब इस तरह के होते थे कि तुमसे पैसे थोड़ी ना ले रहा हूँ। तो मेरे पापा चुप हो गए। एक बार बोला उन्होंने, 2 बार बोला, 10 बार बोला, उसके बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं घर में घुसता था तो सब अपने अपने रास्ते बदल देते थे। जिस कमरे में मैं होता था उसमें मैं ही होता था, बाकी सब लोग चले जाते थे वहाँ से। तो मुझे ये लगता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पूरे दिन काम करके आता हूँ, उसके बाद भी कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो मैं अपने आप से ये कह रहा होता था, जबकि वो सब लोग मुझसे प्यार करते थे, सब कुछ था। बट मैं जब कर्म उनके अकॉर्डिंग नहीं करूँगा, वो चीज़ें नहीं करूँगा जो एक घर में रहते हुए एक व्यक्ति को करनी चाहिए, तो एक्चुअली क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है वो इतनी गहरी है कि आदमी ना ऐसे में अपने घर वालों को भी छोड़ देता है। तो मैंने भी वही करा। जब मुझे लंबे समय तक ये लगता रहा कि भैया इस घर में आओ और रोज कलेश होता है
और रोज़ ये मुझे समझाते हैं और रोज़ लड़ाई झगड़ा। तो मैंने क्या वो करा कि मैं घर छोड़ के कहीं और रहने लग गया। अब फिर तो मैं वहाँ अपना अकेला मालिक था। फिर तो जो घर पे मैं 4 पैक पी के जाता था, वहाँ पे वो 6 होने लग गए। वो हाफ से बोतल कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे हर टाइम दिमाग में ये रहा कि मैं तो लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। बल्कि कोई जहर अगर ज़्यादा मात्रा में पी रहा है तो वो कैसे अपने आप को कह सकता है कि वो लाइफ एंजॉय कर रहा है। लोग 2 पैक 4 पैक पी के डोलने लग जाते थे या गिरने लग जाते थे, और मैं हाफ पी लेता था तब भी ठीक ठाक बैठा रहता था। तो मैं अपने आप को ये समझाता था कि तेरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और इसमें मैं अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता था कि क्या कि दूसरे तो 2-2 3-3 पैक में ही फ्लैट हो जाते हैं, तू तो हाफ पी लेता है अकेले, बोतल पी लेता है अकेले। लेकिन बाद में अब मुझे समझ में आता है कि ज़्यादा जहर तो मैंने ही पिया, नुकसान तो मेरा ही था उसमें, उनका क्या जा रहा था, वो तो अच्छे हैं। तो शराब किसके ऊपर किस रूप में असर करती है ना, ये फिक्स नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हम सबके घर वाले अलग हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बहुत अप्रोप्रिएट है कि घर वाले कैसा, क्योंकि घर वाले हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि आप जवान हैं, आप बड़े हो चुके हो। तो घर वाले कर क्या सकते हैं, वो मजबूर फील करते हैं अपने आप को। और ऐसे में होता क्या है कि आपकी सब कुछ होते हुए, माँ बाप होते हुए दूरियां बढ़ जाती हैं और कुछ नहीं होता। आप से वो कतराने लग जाते हैं। क्यों? उनको डर लग जाता है कि कब आपका उल्टा जवाब मिल जाएगा, कब आप उनकी दूसरों के सामने बेइज्जती कर देंगे पी के। तो आपके अपने ही ना डरने लग जाते हैं एक्चुअली। और वो डर इस तरह का हो जाता है कि वो बस सिर्फ दूरी क्रिएट करता है। वो खुद ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, समझा सकते हैं, हम कर सकते हैं। बट हेल्पलेस हो जाता है वो आदमी, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है। जो करना है वो तो एक्चुअली उस व्यक्ति ने ही करना है। अगर वो जानता है कि मैं ये गलत कार्य कर रहा हूँ, और अगर वो ये मान लेता है, तब कुछ बेहतर हो सकता है। अदरवाइज तो घर वाले को आपने चाहे मिले हो, किसी के भी अ, हों। सर, जब आप अलग रहने लग गए तो उस समय कैसे परिवार की जरूरतें पूरा होता, परिवार कैसे चल रहा था जब आप अलग रह रहे थे? जब मैं अलग रहता था ना, तो मतलब वही लोग अगर मुझे फ़ोन कर लें तो कर लें। मैं कभी ज़रूरत महसूस नहीं करता था, क्योंकि जो एक शराब के साथ में आपका एक जो सर्कल बनता है ना, तो मैं तो नौकरी करता था। तो हर किसी की जो परेशानी और परिस्थिति हैं इस दुनिया में वो अलग हैं। मेरी जो परिस्थितियाँ थी वो थी कि मेरा सर्कल फिर भी, मैं अच्छा नहीं बोलूँगा उसको भी, बट ये था कि हाँ, वो सब लोग पीते थे लेकिन काम करते थे। तो हर किसी की ज़िंदगी में ना जो ये अस्त-व्यस्तता, जो मैं शुरुआत में मैंने एक वर्ड बोला था अनमैनेजेबिलिटी, ये अनमैनेजेबिलिटी सबसे बड़ा कारण बनती है किसी को प्रेरित करने का कि वो छोड़ दे। क्योंकि अक्सर आदमी ना इस पोजीशन पे आने का इंतज़ार करता रहता है। मैंने जब घर से अपने अलग रहना शुरू करा और जब मैं पीना पीना तो मैंने बरकरार रखा, तो मेरा तो पॉइंट ऑफ मेरे को तो ये था कि भाई ज़िम्मेदारी ये अपने-अपने सँभाल लेंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बाकी पैसे चाहिए हों तो मेरे को बता देना। व उसकी नौबत कभी आई नहीं बाय चांस। तो वो अपनी दुनिया में और मैं अपनी दुनिया में। मुझे ये लगता था कि यही मेरी दुनिया है, और इसमें किसी की भी दखल-अंदाज़ी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो मुझे ना तो समझाया करो, ना मुझे टोका करो। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं तो ऐसे ही जीऊँगा। क्योंकि उसका जो दूरदर्शिता जो होती है ना, तो इंसान को ये तो लगता है कि वो बहुत दूर तक की सोच पा रहा है। लेकिन नशा जो है या जो शराब है, ये चीज़ उसको ब्लॉक कर देती है एक्चुअली। उसको कुछ भी दूर का नज़र नहीं आ रहा होता, उसको सिर्फ लग रहा होता है कि वो दूर तक की सोच पाता है, बट ऐसा होता नहीं है। उसको अपने आप को बस समझाने के ना तरीका ढूँढता रहता है एक नशेबाज। एक शराबी जो भी होता है, वो हमेशा बस ये दूसरों को एक तरह से कन्विंस करता रहता है कि वो सही है, चाहे वो कितना भी गलत हो, कितना वो अपनी गलती नहीं मानेगा। वो ये नहीं मानेगा कि हाँ, शराब पीने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, या फिर शराब पीने की वजह से मैंने कुछ गलत काम कर दिया। क्योंकि ये ऐसा एक चक्कर है ना कि आदमी
मेरे साथ तो ऐसा था कि मैंने बाई चांस तब पीनी शुरू करी जब मैं कमाता था, या जब मैं कॉलेज में आ गया था और उसके आगे। बट अब जब मैं दूसरों लोगों को इस चीज़ में छोड़ने में मदद करता हूँ ना, तो मेरा वाला सिनेरियो थोड़ा सा अलग था, मेरी परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग थी। बट आज की डेट में तो क्या हो रहा है कि लोग स्कूल से ही चालू हो जाते हैं, और जब वो स्कूल से चालू हो जाते हैं तो वो कमाने वाले लेवल पे तो आ ही नहीं पाते। कमाकर पीना, वो उससे पहले ही पॉकेट मनी से या अपनी मम्मी के पर्स में से पैसे निकाल लिए, आज पापा के पर्स में से पैसे निकाल लिए, धीरे धीरे वो चोरी के रास्ते पे चले जाते हैं। और एक अच्छा खासा व्यक्ति जो कि अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता था, उसके पास हम मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग इस चीज़ को एक अपने दिमाग में धारणा बनाकर चलते हैं कि हम तो भैया उत्तराखंड में रहते हैं या तो हम दूर दराज इलाके में रहते हैं, तो हम ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन किसी भी प्रकार का बहाना, ये एक तरह से पूरी तरह से एक बहाना है। क्योंकि जब मैं ये देख लेता हूँ कि एक व्यक्ति जो नशा कर रहा था वो 80 साल तक जी गया, तो मैं ये क्यों नहीं देखता कि वहीं के लोग कितने बड़े बड़े आदमी बन चुके हैं आज की डेट में। तो मुझे अच्छे उदाहरण भी तो देखने को मिलते हैं ना सामने, बट इंसान उनको तो इग्नोर कर देता है। तो इसको प्रॉब्लम बोलते हैं मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन। इसका कारण ये है कि हम बड़ी बातों को तो छोटा बना देते हैं और छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने शराब पी और उसके पापा ने उसको डांट दिया दोस्तों के सामने, तो उसको ये एक बहुत बड़ी ईगो प्रॉब्लम नजर आ जाएगी कि मतलब मेरे बाप ने मेरे पिताजी ने मेरी बेइज्जती कर दी मेरे दोस्तों के सामने। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कि एक छोटी सी बात है कि भाई पिताजी हैं, बच्चा है, डांट दिया, क्या हो गया। बट इस बात को तो वो बहुत बड़ा बना देगा अपने दिमाग में कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई, इस चक्कर में वो अगले 4 दिन और शराब पिएगा कि मेरे बाप ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे पिताजी ने मेरी बेइज्जती कर दी। और एक्चुअली एक दिन उसकी पुलिस वाले पिटाई कर देंगे सड़क पे, वो दारू पी के या तो बाइक चला रहा होगा या कोई भी लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा दुनिया के सामने। उस बात को वो छोटा बना देगा, अरे वो तो कोई बात नहीं, वो तो गलती हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। तो इसमें क्या है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देना और बड़ी बड़ी बातों को छोटा बना देना। जो एक्चुअली में बातें होती हैं जिनसे आदमी को फर्क पड़ना चाहिए, जिसमें उसको देखना चाहिए कि ऐसा अगर हुआ तो हुआ क्यों, तो उसको साफ साफ नजर आएगा कि अगर मैं एक पढ़ने की उम्र में फॉर एग्जाम्पल शराब पीता हूँ या कुछ भी वो कार्य करता हूँ जो कि मुझे सही रास्ते से भटका रहा है, तो मेरी पूरे जीवन का जो दिशा है ना उसको बदल देता है। मेरे जितने जो सपने होते हैं ना वो आदमी के दिमाग में ही रह जाते हैं, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। बिना कुछ करे, जैसे हर जगह हम जानते हैं कर्म ही पूजा है, और कर्म कभी भी अच्छे कैसे हो सकते हैं शराब पीने के बाद। जबकि हम अगर पूजा पाठ में भी ध्यान रखते हैं, मैं भी त्यागी हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत चीज़ जानता था, तो मेरे घर में दूर दूर तक कोई नहीं पीता था। बट मुझे ये लगा कि अरे कोई बात नहीं, थोड़े बहुत में तो कुछ नहीं जाता। बट ये थोड़ा बहुत जो शब्द है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसी के लिए एक भी बहुत ज़्यादा है और किसी के लिए 1000 भी काफ़ी नहीं। क्योंकि किसका किसका जो रिएक्शन है और किसकी हालत कितने में ख़राब होगी, ये आज तक कोई डॉक्टर, कोई साइंस नहीं बता पाई, कभी नहीं बता पाएगी। ना ही आज तक इस समस्या की कोई ऐसी गोली बनी है कि आप ये दवाई खा लो और आप ठीक हो जाओगे। तो जितनी भी ये दवाइयाँ होती हैं, नशा छोड़ने की दवाई, ये छोड़ने की दवाई, ये आपकी खराब हेल्थ को और ख़राब कर देंगी। आप कृपया करके इन सब चक्करों में ना पड़ें। अपने आप से बात करें, अपने आप को समझाएं, अपनी सबसे बढ़िया बात, सबसे आसान चीज़ है अपनी संगति को सुधारो। आप अपना एक अच्छा हेल्दी सर्कल बनाएं, उन लोगों को जिन जिनसे आप अपना जो आपको रास्ता दिखा सकते हो, अच्छा रास्ता दिखा सकते हो। ज्ञान हमारे पास सब पे है, बट सद्बुद्धि की हमें आवश्यकता है। और सद्बुद्धि है सही बुद्धि, सही जगह पे जाना, सच का साथ देना। और अगर हम अपने जो प्रिंसिपल्स पे ही काम कर लेना जो हमारे घर वालों ने सिखाए होते हैं कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, ये एक ऐसा पॉइंट है। क्योंकि जो शराबी होता है ना, उसके जीवन में सच की जगह ही नहीं बचती। उसकी लाइफ में यही होता है कि झूठ ही झूठ बोलो,
नॉर्मली हम अगर कहते हैं कि सच मत बोलो, वो हमेशा दूसरों को समझा देगा कि सच मत बोलो। कोई सा भी व्यक्ति अगर शराब पीता हो वो दूसरों को बोल देगा शराब पीने के लिए सच बोलने की जरूरत क्या है। तो क्योंकि उसके लिए लाइफ में झूठ काम कर रहे होते हैं, कुछ हद तक कर लेते हैं, तो उसको ये लगता है कि मैं लाइफ टाइम झूठ बोलता रहूंगा तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और ये जो झूठ बोलने का सिलसिला है ये एक्चुअली बचपन से ही चालू होता है। शराब किसी भी व्यक्ति के जीवन में पहली चीज नहीं होगी जो कि गलत होगी। उससे पहले वो कुछ और करेगा। उससे पहले वो सुपारी खाना शुरू करेगा या फिर गुटखा खाना शुरू करेगा, बीड़ी पीनी शुरू करेगा। क्योंकि पहला लेवल कि मैं एक दिन घर से बाहर निकला और सीधा बोतल उठा ली, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसके बिना ये इस समस्या के भी कुछ लक्षण होते हैं, और उसका पहला लक्षण है झूठ। जब आदमी झूठ बोलने लग जाता है तो वो किस दिन क्या कर लेता है और किस दिन क्या कर लेता है और किस दिन क्या कर लेता है कुछ पता ही नहीं चलता। वो एक दिन चल किसी दोस्त ने बोला ये ट्राई कर ले, उसने वो खा लिया, अगले ने कुछ और खिलाया ये ट्राई कर ले, उसको पिक्चर में देखा ही होता है कि अरे हीरो पी रहा था सिगरेट। तो कोई सी भी बात जो दिमाग में बैठ जाती है बचपन में दिमाग में आदमी के, वो जैसे ही उसको मौका मिलता है वो पूरी करता है। जैसे ही उसको आज़ादी मिलेगी तो वो करेगा। कई बार क्या होता है कि हम घर के माहौल में होते हैं तो हम हमारी कुछ छुपी हुई इच्छाएं होती हैं, लेकिन घर वाले आसपास होते हैं तो हम कर नहीं पा रहे होते वो। बट जैसे ही घर वालों से हम दूर जाते हैं या जैसे ही हमें मौका मिलता है अकेले रहने का, तब असलियत सामने आती है और आदमी वो सब चीज़ें कर लेता है जो कि उसके दिमाग में बैठी हुई होती हैं कि हाँ जब मौका मिलेगा तो ये करूँगा। यही वो चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे को अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे हमेशा अपने आप से ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि अगर कोई और नहीं देख रहा तो मैं तो देख रहा हूँ ना, और मेरा भगवान तो देख रहा है ना। तो मुझे अपने आप से सच बोलना है, दूसरों से सच बोलने की ज़रूरत नहीं है। जी अपने जी आप जी। से ईमानदारी की ज़रूरत है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल। अगर व्यक्ति ना खुद से ईमानदार होगा, हम कई बार ईमानदारी का सिर्फ मतलब ये लगाते हैं कि किसी ने मुझे पैसे दिए और मैंने उसको वापस दे दिए समय से, या फिर मुझे किसी के पैसे पड़े हुए मिले मैंने उठा के दे दिए। तो आजकल के जो बच्चे हैं या जो माहौल है उसमें ईमानदारी शब्द को ही बहुत छोटा कर दिया है, और छोटा करके हम सिर्फ ईमानदार अपने आप को इन चीज़ों से समझने लग जाते हैं कि हाँ कि हमने सच बोल दिया। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है दूसरों के साथ। दूसरों से ईमानदार होने से पहले ज़रूरत है खुद से ईमानदार होने की। अगर मैं खुद से ईमानदार होता हूँ तो मुझे खुद से झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी। मुझे जी पता है कि मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ गलत है। जब एक चीज़ पे मैंने शुरू में ही बोला था कि जब साफ साफ लिखा हुआ होता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी अभी आप लॉकडाउन के समय में देखेंगे ठेकों के बाहर में लाइन लग रही थी, वीडियो आई होंगी कई सारी, आपने जी देखा होगा। जी। आप ये जानिए कि आदमी वैसे ही मर रहा है, उसके बाद भी वो मरने के लिए लाइन में लगा हुआ है बोतल खरीदने के लिए। जिस चीज पे लिखा है पहले से कि भैया ये तो हानिकारक है ही, मतलब वैसे ही हालात खराब है, वैसे ही लोग मर रहे हैं, तो वो और ऐसी चीज पीने के लिए लाइन में लगा हुआ है जिसको पी के जिसके ऊपर लिखा है कि ये तो और हानिकारक है। बट आप कभी ये समझने की कोशिश करें कि ये जो लोग लगे होते हैं ना लाइन में, ये कोई पागल नहीं है। ये एक बीमारी से पीड़ित हैं। उस बीमारी का नाम होता है शराबीपन, एल्कोहलिज्म, जिसको बोलते हैं एडिक्शन की बीमारी। और एडिक्शन की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जी मतलब एक बार अगर लग जाती है ना उससे पीछे छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि डायबिटीज जिंदगी भर के लिए हो जाती है ना, ऐसे ही अगर मैं शराबी हूँ तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि शराब ही मेरी फेवरेट चीज़ है। मैं पहले अगर आज की डेट में छोड़ चुका, बट ऐसा नहीं है कि मुझे आज की डेट में उससे नफरत हो गई है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, नौकरियां छोड़ दी, उस चीज़ को आज की डेट में मैं अगर पीनी छोड़ चुका तो अपने आप को ये बोल दूं कि नहीं मुझे तो शराब से नफरत है। अरे ये बोल के मैं दूसरों से झूठ बोल रहा हूँ इस टाइम। अगर मैं अपने आप से ईमानदार हूँ तो मुझे आज भी वो चीज़ पता है कि उसमें बहुत मजा है, लेकिन उसने जो मेरी ज़िंदगी में कोहराम मचाया, जो परिणाम मैंने ज़िंदगी में झेले, उनसे सीखते हुए मैंने वो छोड़ी है। ये नहीं है कि शराब में कोई कमी थी या खराबी थी, वो तो भैया अपनी जगह है, दुनिया पी रही है आज की डेट में भी। मैं जितनी भी जगह नौकरी करता हूँ, मैं से कुछ समय पहले दुबई में था, मेरे सामने लड़कियां पी रही होती थी और वो मुझे कन्विंस कर दे कोई भी आज की डेट में कि भाई 2 पैग में क्या जा रहा है। बट ये जो 1 पैग 2 पैग
तो इसके लिए एक ही बात ज़रूरी है बस, कि पहले नशे से दूर रहना है। पहला नशा मतलब कोई भी चीज़ जो कि नशीला पदार्थ है वो मेरे मुंह में नहीं जाना चाहिए। अगर वो ऐसा रहता है, अगर मैं उन चीज़ों से दूर रहता हूँ तो मैं अपने आप ही अच्छा रहता हूँ, मैं अपने आप हेल्दी रहता हूँ, मैं अपने आप फिट रहता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, म्यूट हो गया। सर आपने जो छोड़ा, शराब छोड़ी तो कैसे छोड़ा? ये क्या कुछ तैयारी की इसके लिए पहले, की कुछ प्लान तैयार किया, कैसे छोड़ी शराब? देखिए, जो छोड़ने का प्रोसेस है ना, पहली बात तो वही मुझे भी समझ में आने में बहुत समय लग गया कि मुझे छोड़ने की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि जब तक आप कमाते रहते हो, जब तक आपके पास पैसे आते रहते हैं, तो आपको कभी भी छोड़ने की ज़रूरत लगती नहीं है, क्योंकि लाइफ तो चलती रहती है। अस्त व्यस्तता, अनमैनेजेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण होता है पैसा। किसी की भी जीवन में बुरे हालात जब आते हैं, तभी उसको समझ में आती है पैसे की वैल्यू। तो मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ कि मतलब मेरे पापा एक दिन मेरे से मिलने आए। मैं दिल्ली में, मेरे फादर मदर रहते हैं और मैं रहता था उस टाइम गुड़गांव में। तो वो दोपहर के 1:30 बजे एक कमरे में मेरे, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे आए। तो मैं दोपहर में पी रहा था। तो मेरे पापा ने कोई गुस्सा नहीं करा। उन्होंने मुझसे ये बोला कि तू ऐसे ही ज़िंदगी जीना चाहता है क्या? तो उस दिन मेरे को अंदर से आवाज़ आई कि ये तो कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है, कि मतलब मेरे पापा दोपहर में आ रहे हैं और मैं दोपहर में शराब पी रहा हूँ, वो भी दोपहर के 1:30 बजे। तो उस दिन मेरे को अंदर से ये हुआ कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, ये तो कुछ गलत हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए अगर तुझे किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है तो तू काउंसलिंग ले ले, कहीं मदद ले लो अगर तुम्हें को समस्या हो रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू भाई दोपहर में क्यों क्यों पी रहा है, तू तो तरीके से काम भी करता था, ना तू नौकरी कर रहा ना ये कर रहा। तो मैं उनसे उस दिन मैंने ये कहा कि भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा। और ये एक ऐसी सच्चाई थी जो कि मैं बहुत अच्छे से जानता था, कोशिश भी करता था, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। और इस समस्या से हमारे देश में बहुत लोग पीड़ित हैं एक्चुअली, जिनकी फैमिलियाँ ख़राब हो जाती हैं, घर टूट जाते हैं, बीवी बच्चे अलग हो जाते हैं, बीवी अलग हो जाती है, बच्चे होने तक की नौबत ही नहीं आ पाती, शराब, नौकरियाँ छूट जाती हैं, करियर बर्बाद हो जाता है। हमारे आसपास ये हमेशा से होता आया है। अगर आप अपना बैकग्राउंड हम पीछे जाके देखेंगे तो ये चीज़ हमेशा हमारे समाज में रही है, नशे की समस्या। बट सबसे बड़ा कारण आज की डेट में क्या है कि जो परसेंटेज है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले 100 में से अगर 1 या 2 या गांव में 5 लोग होते थे, आज की डेट में 50 पे पार चल रही है वो कहानी, कि 100 में से 50 लोग ये कह के अपने आप को शराब पिला देते हैं या पी लेते हैं कि थोड़ी बहुत में कुछ नहीं जाता। बट ये थोड़ी और बहुत की जो दूरी है, ये कब बहुत बन जाती है ना, ये पता नहीं चल पाता। और अस्त व्यस्तता कब आ जाती है लाइफ में, यही पता नहीं चलता। सेम मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ कि मेरे फादर ने जब मुझसे ये बोला कि भाई तुम अब किसी की मदद ले लो, अगर तुम खुद नहीं छोड़ पा रहे तो किसी डॉक्टर पे चल लो। तो मैंने डॉक्टर पे गया, जितने जितने तरीके होते हैं ना वो सारे मैंने ट्राई करके देखे कि भाई ऐसे छूट जाए, ऐसे छूट जाए। बट मेरे को कहीं से भी सक्सेसफुल, एक होता है ना रिस्पॉन्स या रिजल्ट, वो मिला नहीं। फिर मुझे किसी ने बताया कि इस प्रकार के रिहैब सेंटर होते हैं, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं। तो एक मिस्टर रवि भार्गव हैं, जिनको दीपक जी भी जानते हैं, उनसे जाके जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई ये समस्या जो है ये एक प्रकार की बीमारी है। बट ऐसा खुद को यकीन दिलाना कि तुम्हारे को कोई बीमारी हो गई है, ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आदमी ये यकीन ही नहीं कर पाता कि हाँ भैया मुझे सच में ये समस्या हो गई है। क्योंकि हमने बचपन से इस चीज़ को हमेशा देखा होता है एक आदत की तरह, कि मेरी आदत खराब हो गई है या पीने की आदत पड़ गई है। बट ये आदत से बढ़कर है। आदत तो एक समय तक होती है और आदत को बदला जा सकता है। बट अगर आप देखेंगे कि ऐसी कैसी आदत है जो कि इतने बुरे हाल में भी लोग ठेके के बाहर लाइन में खड़े हैं, ये सिर्फ आदत नहीं है। तो मैं इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने वो लोग खड़े हैं लाइन के बाहर कोरोना काल में भी ठेकों की लाइन में, वो सब एडिक्शन की बीमारी से पीड़ित हैं। बट हमारे यहाँ इसको आज ही डेट में
कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई गवर्नमेंट इसके बारे में बात नहीं करती, कोई डॉक्टर इसके बारे में खुल के बात नहीं करते। और इसको खुली छूट मिली हुई है एक तरीके से हमारे देश में। और ख़ास तौर से जो ये हमारा नॉर्थर्न इंडिया है, पंजाब से लेकर दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, इन एरियाज़ में क्या है कि लोगों को इसके जो परिणाम हैं वो एक दिन में नहीं दिखते, ये लंबे समय में दिखते हैं। शराब है, शराब पीने से जो हेल्थ का नुकसान होता है वो एक दिन में आपको सामने नहीं आएगा, उसको सामने आने में कई साल लग जाएंगे। बट अगर आप फॉर एग्जांपल महीने में 10 बार पीते हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ किसी को, जो व्यक्ति ये बोलता हो कि मैं कभी कभार पीता हूँ और तरीके से पीता हूँ, अगर वो महीने में 10 बार पीता है तो शराब उसने साल में 120 बार पी ली। अगर वो सिर्फ 10 बार पीता है, हर तीसरे चौथे दिन एक बार पीता है तो, और वो शराब जैसी चीज को पीकर 120 बार में एक साल में कैसे कह सकता है कि वो हर बार बिल्कुल सही रहा और कभी कोई गलती नहीं हुई, कभी उसने पी के ड्राइव नहीं करी? तो कौन सी गलती वो कौन से मौके पे कर देगा? और 120 बार में से एक बार भी अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसका जो परिणाम है ना वो जिंदगी भर ही भुगतना पड़ेगा। अगर उस एक्सीडेंट में उसके हाथ या पैर में ऐसी चोट लग गई या आंख में ऐसी चोट लग गई तो उसका जो भुगतान है वो जिंदगी भर ही करना पड़ेगा। और ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ 120 बार का, ये सिर्फ एक साल की कहानी है या एक साल की बात हो रही है, और लोग सालों 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 पीते रहते हैं। और हमेशा अपने आप को क्या सोचते हैं, मेरे सामने मेरी ज़िंदगी में मेरे जो बहुत ही करीबी करीबी दोस्त थे उनके एक्सीडेंट हुए, जिनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, जो कि मेरे एक दो बार तो ऐसा हुआ कि जो मेरे साथ ही पी रहे थे और वो पी के वहाँ से निकले, मैं अपने घर के लिए निकला, वो अपने घर के लिए निकले और वो घर तक पहुँचे ही नहीं, रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर हो गए। बट उस समय पे मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि इसके पीछे जो मेन कारण है वो शराब थी। मैंने हमेशा अपने आप को भी ये कह के समझा लिया कि उन्होंने ज़्यादा पी रखी थी इसलिए उनका एक्सीडेंट हो गया, या फिर वो पी के अच्छे से गाड़ी नहीं चलाते थे इसलिए उनका एक्सीडेंट हो गया, या वो पी के अच्छे से बाइक नहीं चलाते थे इसलिए उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बहुत अच्छे से चलाता हूँ, मैं तो बहुत ध्यान से चलाता हूँ पी के। लेकिन ये बात सही है, मैं इससे एग्री करूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं तो पीने के बाद और ज़्यादा ध्यान से चलाता हूँ, ये बात फैक्ट है, मैं भी बोलूँगा कि हाँ ऐसा ही होता है। लेकिन कौन सी बार आपका ध्यान हट गया और एक्सीडेंट हो गया? वो 100 में से एक बार ही होता है। और 100 में से अगर एक बार भी मुझे ज़्यादा चोट लग गई, या मैं मर ही गया, या फिर मेरा हाथ टूट गया या मेरा पैर टूट गया, तो उसका जो भुगतान है ना वो आदमी या तो करने के लिए बचता ही नहीं जिंदा, और अगर बचता भी है तो उसको लाइफ टाइम उनका कॉन्सिक्वेंस उठाना पड़ता है। ऐसे आपको दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर ही हज़ारों लोग मिलेंगे जिन्होंने एक्सीडेंट्स में अपने हाथ खो दिया, पैर खो दिया, आँख खो दी, सर फट गया। कितने एक्सीडेंट होते हैं जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी जानती है कि सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव के ही होते हैं। तो मैं ड्रिंक एंड ड्राइव की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आम तौर पे हम सबको विजिबली नज़र आता है। आपके आसपास जितने लोग जो पी रहे हैं, अगर बच्चे भी होते हैं तो वो भी देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। क्योंकि व्यक्ति देख सब कुछ रहा होता है, बच्चे देखते सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको जो संगति मिली हुई है, उनको जो आसपास अपने दोस्त मिले हुए हैं, वो जानते हैं कि ये चीज़ गलत है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा हमारे यहाँ, हमारे उत्तराखंड में या दिल्ली में ऐसा होता है जिसको नहीं पता कि शराब बुरी चीज़ है, वो जानते हुए भी उस चीज़ को कर रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उसको आसपास लोग करते हुए दिखते हैं, तो वो अपने आप को दिमागी तौर पे ये समझा लेता है कि थोड़ी बहुत अगर तू भी कर लेगा तो कुछ नहीं होगा। बट वो शुरुआत में तो हो सकता है कि कुछ ना हो, आज पी, घर वालों ने नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ पाए, तो दिमाग में क्या आएगा कि हम बच गए। फिर क्या होगा, अगले दिन दोबारा से वही चीज़ होगी, तीसरे दिन दोबारा से वही चीज़ होगी, और वो ही चीज़ कब आदत बन जाएगी हम पहचान ही नहीं पाते। और सर ये आदत आप बोलिए बोलिए। जैसे जैसे मैंने कहा कि कब वो नॉर्मल रूटीन से आदत बन जाएगी हमें पता ही नहीं चलता। सेम बिल्कुल यही बात कि वो आदत से कब बीमारी बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। यही इस जी बीमारी का कारण है।
और एक और सवाल है मेरे मन में कि आजकल के जो नौजवान हैं, तो उनको कैसे समझाया जाए, वो कैसे समझेंगे कि शराब हमारे लिए हानिकारक है या इससे हमारा भविष्य में ग्रोथ नहीं होगी। आजकल मैं देख रहा हूँ जैसे गांव में भी हमारे उधर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, कोई सीए नहीं है, तो छोटे बच्चे भी स्कूल पढ़ने वाले भी शराब पीने लग गए हैं। तो उनको कैसे समझाएं, आपकी तरफ से क्या सलाह है कि उनका भविष्य उज्जवल हो इस शराब से छुटकर? सर देखिए, इस बात को अगर कोई भी बच्चा सुन रहा है या कोई भी बड़ा सुन रहा है, हम अगर एक अच्छे समाज की कल्पना करते हैं ना, तो जो उसमें जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि बच्चे अक्सर वैसी चीजें करते हैं जैसा वो देखते हैं, जैसा वो माहौल देखते हैं। तो दूसरों को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं या अपने बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अच्छे रास्ते पे चलें, तो पहले माँ बाप को वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। उनके सामने वो चीज़ें ना करें। मेरा साफ तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप शराब पीते हैं तो आप कम से कम अपने बच्चों के सामने ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सेम बात बच्चों के ऊपर ये लागू होती है कि जैसा कि हम हमेशा स्कूल में पढ़ते हैं या हमारे माँ बाप हमारे को सिखाते हैं, और हम जानते हैं कि जो हमसे बड़े होते हैं वो हमसे ज़्यादा अनुभव उनके पास होता है, एक्सपीरियंस होता है। और जब हमारे को कोई भी बड़ा एक्सपीरियंस देता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आज और हम आप और हम अगर आज बैठ के बात कर रहे हैं, तो मैं जो भी बातें बता पा रहा हूँ वो सिर्फ एक्सपीरियंस है, मैंने सिर्फ अपना अनुभव बांटा है, ठीक है। बट आप ये लगा लीजिए कि इस 1 घंटे की वार्तालाप के अंदर मैंने आपको अपने कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस शेयर करा है, जो कि मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव आए, किस क्या क्या। अभी मैंने बहुत सी नेगेटिव चीज़ें जो हैं, जो मैं चाहता नहीं कि दुनिया को पता चले, कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के गई, मुझे क्या क्या नुकसान हुए, पैसों में कितने नुकसान हुए, नौकरियों के कितने नुकसान हुए। क्योंकि ये सब बातें हमने सुनी हुई हैं, ये सब बातें बच्चों को भी पता है। आज की डेट में जो बच्चे शराब पी रहे होते हैं उनको सब कुछ पता है। दिक्कत ये है कि उनको बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ ज़्यादा पता चल गया है, तभी वो वहां तक पहुंच चुके हैं। और अगर आज वो शराब पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं। इसको मनमानी ही कहते हैं, अपनी मर्जी चलाना। अपनी मर्जी चलाने से इंसान का कुछ जाए ना जाए, जिंदगी के कुछ साल जरूर वेस्ट हो जाते हैं। और किसी की अगर आप बात मान लेते हैं तो वो साल बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरी बात सुनता है और आज की डेट में मेरे अनुभव से कुछ भी सीख लेता है, अगर 1% भी वो कुछ सीख जाता है या अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव ले आता है, तो उसकी लाइफ के वो साल बच जाएंगे। अगर हमारे को कोई फॉर्मूला पता चलता है या कोई टीचर हमारे को कोई तरीका बताता है कोई भी काम करने का, या हमारे माँ बाप बताते हैं, तो उनको पता है कि पैसा कमाने में उनको 50 साल लगे, तो वो ये जानते हैं कि हम अपने बच्चे को सिखाएंगे तो क्या पता ये आसानी से वो काम थोड़ा जल्दी कर ले। इतना ही होता है। अगर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने 50 साल खेती करी होती है, 40 साल खेती करी होती है, तो उसको ऐसी ऐसी ट्रिक्स मालूम होती हैं जो कि वो अपने बच्चे को सिखाता है, जो कि उसके ज़िंदगी का अनुभव है। बट अगर वहीं पे ही वो मनमानी करने लग जाए और वो बात ना माने या ना सुने, तो होगा क्या? होगा यही कि वो भी अपनी ज़िंदगी के 40-50 साल दोबारा उतना ही काम करने में वेस्ट करेगा। हर माँ बाप चाहता है, हर कोई, पूरी दुनिया में सृष्टि ऐसी चलती आई है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को अपने से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और आगे बढ़ते हुए वो कैसे देख सकते हैं? सिर्फ एक ही तरीका है, अपना अनुभव अपने बच्चों को देकर। जब वो अपना एक्सपीरियंस कि क्या सही है और क्या गलत है, तो भाई तू गलत से बच जा, सही सही कर ले, तो तू आगे बढ़ जाएगा। बट आजकल क्या है कि टीवी, मीडिया, इस सब की वजह से लोग ना अपने माँ बाप की बातें या अपने से बड़ों की बातें को इग्नोर करने लग गए हैं, और वो उन लोगों की बातें सुन लेते हैं जो कि एक्चुअली में खुद कुछ नहीं है। देखिए, किसी को कुछ देने के लिए ना खुद पे कुछ होना चाहिए। अगर मैं किसी को दान देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो किसी को दान देने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए। एक भिखारी क्या देगा? भिखारी दूसरे को क्या देगा? जो उसके पास भीख मिली हुई है, 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, उसमें से कुछ दे देगा। वो भीख में से भीख देगा क्योंकि वो भिखारी है। बट
मैं ये नहीं कह रहा कि भिखारी कोई बुरा आदमी होता है, वो बहुत अपनी जगह जो जो कार्य कर रहा है वो सही है, बट समझने की बात ये है कि अगर मैं किसी की बात सुन रहा हूँ तो मैं किसकी बात सुन रहा हूँ। अगर मैं किसी दोस्त की भी बात सुन रहा हूँ तो वो कौन है, वो खुद क्या है। जिसके पास खुद कुछ होगा ना, खुद वो अच्छा होगा, तब वो किसी को अच्छा दे सकता है। अगर वो खुद बर्बादी के रास्ते पे चल रहा है तो वो मुझे कहाँ से अच्छी सलाह दे देगा। ऐसे केस में सबसे आसान चीज होती है अपने माँ बाप की बात मान लेना, दोस्त की बजाय अपने माँ बाप। दोस्ती यारी, इस पे जितने भी हमारी कहावतें हैं, ये हैं वो हैं, वो सब पिक्चरों में हैं। अगर आप हिंदी इंडियन कम्युनिटी को उठा के देखेंगे तो कहावतों में आपको दोस्ती यारी वाली जो कहावतें हैं वो पिक्चरों से आई हैं। क्योंकि माँ बाप हमारे हमेशा शुभ चिंतक होते हैं, चाहे आपके कितने भी अच्छे हालात हों, चाहे आपके कितने बुरे हालात हों। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जब आप अलग जाके रहने लग गए थे तो आपके घर वालों का मतलब घर पे कैसे काम चला, तो मैं उसमें बताता हूँ कि उन्होंने तो तब भी अपने प्रयास हमेशा वैसे ही रखे या अपना एटीट्यूड वैसे ही रखा। वो तो मैं ही गलत था और मैं ही गलत काम करता था और मैं ही उनको नहीं पूछता था, तो उनका तो कुछ नहीं किया। क्योंकि मुझे एक्चुअली खुश रहने के लिए दूसरों की ज़रूरत होती है, और इस प्रकार के जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ ऐसे पलों में ही, ऐसे समय पे, ऐसी जगहों पे ही आपके साथ होते हैं जब आपको एक्चुअली उनकी ज़रूरत होती है, वो नहीं होते। जो दोस्त आपके घर आते हैं, जो आपके माँ बाप को जानते हैं, वो कभी आपको गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएंगे। आप कभी उठा के देखिएगा, जो इस प्रकार के दोस्त होते हैं जो सिर्फ आपको घर से बाहर मिलते हैं, आपके घर कभी नहीं आते, वो ही आपको हमेशा गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे। जो दोस्त आपके बचपन से आपके घर आते थे, जिन्होंने आपके साथ में खाना खाया है, आपने उनके घर पे खाना खाया है, वो जो यारी होती है ना, वो जो दोस्ती होती है, वो ज़िंदगी भर के लिए होती है, और वो दोस्त आपको हमेशा गलत रास्ते पे जाने से रोकेंगे। बट कुछ दोस्त होते हैं जो रोड पे मिलते हैं और रोड से ही टाटा बाय बाय हो जाती है उनकी, वो हमेशा हमारे को गलत। ये मैं एक बहुत छोटा सा अपनी लाइफ का अनुभव बता रहा हूँ कि जितने लोग आपके घर पे आएंगे, जितने दोस्त आपके घर पे आएंगे, जिन्होंने आपके घर पे खाना खाया होगा, आपके माँ बाप को जानते होंगे, वो आपको कभी गलत रास्ते पे लेकर नहीं जाएंगे। क्योंकि वो भी जान जाते हैं कि इसके माँ बाप मम्मी को हम जानते हैं। तो अगर आप कहीं गलत चलने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे तो वो आपको रोक लेगा, या अगर वो गलत रास्ते पे चल रहा होगा तो आप उनको रोक लेंगे। तो जी ये जो जी दोस्ती स्कूल लेवल पे जो है आज की डेट में, एक तो एक्सेस लोगों का बहुत सारी चीज़ों पे है, और वो एक्सेस गलत चीज़ों के लिए हो गया है कि हम वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब आज की डेट में हर किसी के पास में है। इसका सही उपयोग करने की बजाय हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और किसी भी चीज़ को मिसयूज़ करना, उसको अब्यूज़ करना कहा जाता है। ऐसे ही अल्कोहल अब्यूज़ कहा जाता है, ड्रग्स अब्यूज़ कहा जाता है। कि क्या, कि छोटी मात्रा में, वो भी डॉक्टर भी बोलता है कि कई लोग कहते हैं कि हाँ अल्कोहल थोड़ी सी मात्रा में लिया जाए तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए। मैं भी अपने आप को यही समझाता था कि अरे भाई, रोज एक स्मॉल पीने से तो कुछ नहीं होता। लेकिन वो स्मॉल कभी स्मॉल रहा कभी भी नहीं। वो सिर्फ लगता ही है ऐसा कि हाँ हम थोड़ा सा पियेंगे आजकल, लेकिन आदमी जब पीने बैठता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता फिर। जी जी, ए- बिल्कुल सही बोला आप। तो सर इसमें सबसे जो आज की डेट में जितने भी युवा हैं उनके लिए सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि वो शांति से बैठकर कुछ समय अपने साथ निकालें। अभी तो जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही परफेक्ट समय है कि खुद से बात करने का, खुद को जानने का कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ। अगर वो देखेंगे कि उनके जो दोस्त हैं उनकी वो एक लिस्ट बनाए, कौन से दोस्त मेरे अच्छे हैं जो कि लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, कौन से मेरे दोस्त हैं जो खुद, अगर मैं बेरोजगार हूँ मेरे सारे दोस्त भी बेरोजगार हैं, तो एक दूसरे के साथ में हम क्या बांटेंगे, हम एक दूसरे के साथ में सिर्फ लाचारी बांटेंगे, परेशानियां बांटेंगे। बट अगर मैं किसी उस व्यक्ति का साथ पकड़ता हूँ जो कि ज़िंदगी में आगे चल रहा है, तो इसको सेल्फिश होना नहीं बोलते। ऐसे में दूसरे दोस्तों को छोड़ देना ये नहीं बोलते कि आप अपनी सोच रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, अपना अपना अपने घर वालों का। तो अगर आप कुछ भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। और सेल्फिश होना और आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना में बहुत फ़र्क है। तो वो जो काम कर रहे हैं आप सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए कर रहे हैं, और
कोई नहीं कह रहा कि आप उन दोस्तों से दुश्मनी कर लो, नहीं, आप उनको इम्पोर्टेंस देनी कम कर दो, आप उतना समय देना उनके साथ में कम कर दो। ये बहुत छोटे छोटे से कदम हैं जो हम उठा के ना, अगर मैं रोज अपना आधा घंटा फॉर एग्जाम्पल एक एक्स नाम के व्यक्ति के साथ में काटता हूँ जिसके साथ में मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मुझे अगले दिन से ये करना है कि अगर वाई नौकरी कर रहा है तो एक्स को छोड़ के वाई के पास चला जाऊँ, कि वाई अगर काम करने जाता है तो मैं कम से कम काम ही सीख लूँ, कुछ मुझे पता चल जाएगा। बाकी कोई आज की डेट में जब आपके पास इंटरनेट है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्षेत्र किसी भी क्षेत्र से पीछे है या आगे है, क्योंकि जो चीज़ें आप देख सकते हो, जो चीज़ें आप पढ़ सकते हो, वही एक दिल्ली में बैठ के बंदा पढ़ रहा है और वही अमेरिका में बैठ के पढ़ रहा है। तुषार जी, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना इतने बरसों का एक्सपीरियंस शेयर किया। इससे हमारा जो ये वीडियो कोई भी व्यक्ति देखेगा, कोई नौजवान देखेगा, उसे बड़ी प्रेरणा मिलेगी और उस प्रेरणा से उसके जीवन में बड़े परिवर्तन आएंगे। वो है गलत रास्ते पर जाने से बचेगा और उसे यह हकीकत भी पता लगेगा कि रियल में जीवन में ऐसा भी होता है। हमारे किसी जानकार ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो इस आपके खास एक्सपीरियंस से भविष्य में उन्हें एक अच्छी राह मिलेगी। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी की कृपा से मैं आपसे आग्रह करता हूं, जब भी भविष्य में आपको समय मिले तो आप हमारे मंदिर में जरूर आए दर्शन करने। नवंबर दिसंबर में लगभग हर 3 साल में यहाँ पर एक भव्य मेला लगता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।